नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास एक पेपर कटिंग आता है जिनमें जो विद्यार्थी अपने आप को सो कॉल्ड जेन्युइन कह रहे थे, ठीक है, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और उन विद्यार्थियों को भी देखना चाहिए जो बोलते हैं कि झारखंड में करप्शन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो भी है सारा चीज़ जेन्युइन तरीके से होता है और सारे विद्यार्थी जो है जेन्युइन है। ठीक है, तो चलिए मैं ले चलता हूँ। और आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं दो भाइयों, यानी कि दो भाई थे। ठीक है, उनके जगह पर परीक्षा देते फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। अब कौन फर्जी अभ्यर्थी है, लास्ट तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और जैसे सीजीएल मामले में हम लोग आगे बात करेंगे, जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो लोग शायद जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उन लोग पिटिशनर बनने की तैयारी में है। ठीक है, उन लोग भी अलग से याचिका दायर करेंगे। ठीक है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पेपर कटिंग में। ठीक है, देखिए सगे भाइयों की जगह परीक्षा देते पकड़ाए दो फर्जी परीक्षार्थी। ठीक है, यानी दो सगे भाई थे, उनके जगह पे फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। ठीक है, एक नवोदय का छात्र निकला। ठीक है, एक विद्यार्थी ऐसा था जो नवोदय का छात्र था। नवोदय प्रवेश परीक्षा के दौरान टुंडी में सिंडिकेट का कारनामा उजागर, पैसे लेकर फर्जी परीक्षार्थी दिए। ठीक है, यानी पैसे लेकर, जैसे कि नहीं होते कि को ऐसे स्कूल होते हैं काफ़ी ज़्यादा नाम होता है जिनमें एडमिशन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जो लोग सेलेक्ट होते हैं उन्हीं लोगों का एडमिशन होता है। ठीक है, क्योंकि स्कूल का रेपुटेशन का भी बात होता है, जिनके कारण कुछ ऐसे लोग रहते हैं ताक में लगाए हुए रहते हैं कि आपका बेटा का मैं यहाँ पे सिलेक्शन करवा दूंगा और यहाँ पे एडमिशन करवा दूंगी, इतना पैसा लेंगे। ठीक है, और उसके बदले उसके बेटे के बदले किसी और को एग्ज़ाम देने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, ऐसे ही मामला यहाँ पे आया है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा शनिवार को धनबाद जिले के 16 केंद्रों पर हुई। कितना? 16 केंद्रों पर। इस दौरान कोल्हान के प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय टुंडी से दो फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा गया। ठीक है, वे दूसरे परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दे रहे थे। पकड़े गए दो फर्जी परीक्षार्थी मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के निवासी हैं। यानी प्रायः जो फर्जी करने वाले लोग बिहार से ही आते हैं। ठीक है, आप सभी को मालूम था कि एक ऐसे कर्मचारी जो पकड़ा गया था जिनमें 1-1.5 करोड़ रुपया मतलब लोगों से ठगे थे नौकरी देने के नाम पर, और मेडिकल लीव लेने के नाम पर बिहार में जेल में भी वो 2 महीने रह चुके। ठीक है, तो बिहार वाले ही ऐसा कारनामा करते हैं। झारखंड में बिहार का दबदबा काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा है। आप सभी जानते हैं 60-40 का जो नियम है उसको हटाने की बात की जा रही थी, लेकिन देखिए अभी तक तो मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया कि क्या 60-40 रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जिस समय चुनाव आता है 60-40 का बात निकलता है। चुनाव जीतने के बाद सभी लोग बैठ जाते हैं, सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय में बोनागोड़िया, ठीक है, बेनागोड़िया निरसा का कक्षा 6 का छात्र है। उसकी उम्र 13 साल। बताइए 13 साल के छात्र को इनको क्या मालूम। ऐसे बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, लेकिन पैसा ऐसा चाहिए जो लोग मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए 13 साल का है, दूसरा 16 वर्ष का है। दोनों फर्जी परीक्षार्थी ने बक्सर के उदय मास्टर, ठीक है, मास्टर लोग ही बहका देते हैं, के नाम पर खुलासा किया है। पकड़े गए दोनों परीक्षार्थियों के खिलाफ टुंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में नवोदय विद्यालय के प्राचार्य CK ठाकुर ने बताया कि पकड़े गए छात्रों को TC दी जाएगी। अब देखिए, अब इन छात्रों का भविष्य तो बर्बाद ही ना हो गया। TC दी जाएगी, अन्य जगह पे कहीं पे एडमिशन लेने जाएंगे तो क्या होगा, TC को मांगा जाता है। TC में आपका बिहेवियर दर्शाया जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है पिछला स्कूल में, कहीं आप कुछ गलत कार्य करके तो वहाँ से नहीं निकले। तो देखिए यहाँ पे TC में लिख दिया जाएगा कि ये लोग फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ाए गए थे, तो निकाल दिया गया। अब देखिए ऐसे में कई स्कूलों में इन लोगों का एडमिशन लेना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, हालांकि पैसे वगैरह दे के, बहुत सारी जगह पैसा होता है, पैसा वगैरह देंगे तो एडमिशन करवा लिया जाएगा। लेकिन इनका मेन जो अच्छा स्कूलों में तो फ्यूचर बर्बाद ही ना हो गया, क्योंकि वहाँ पर TC देकर सारी चीज़ें आपका बिहेवियर को डिसाइड किया जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है ना कि आपका क्या बिहेवियर। अगर आप पिछला स्कूल से निकले तो पिछला स्कूल में आपका क्या रिकॉर्ड है उस चीज़ को देखा जाता है। वो TC में लिखा हुआ रहता है आपका बिहेवियर अच्छा है, ख़राब है, क्या कर रहे थे पिछला साल में। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, दोनों फर्जी परीक्षार्थी जिसके
बदले परीक्षा देने पहुंचे थे वे सगे भाई हैं। ठीक है, वे दोनों सगे भाई हैं। खास बात है कि सगे भाई उत्क्रमिक मध्य विद्यालय ठेठा टाण में नामांकित है। नवोदय विद्यालय का जो छात्र परीक्षा देते पकड़ा गया वह भी इसी स्कूल में नामांकित था। परीक्षा का फॉर्म इसी स्कूल के नाम से भरा था। देखिए, मास्टरमाइंड ने छात्र की मां से कहा था झूठ। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो सेटिंग कर, जैसे ही जल गई मामला होगा ना, अभी देखिए पैसे लेने के, अगर जिस तरीके से अफवाहें उड़ रही है, अगर सच लोग पैसे दिए होंगे तो पैसे देने के चक्कर में, यानी कि पैसे स्टूडेंट से घिंचने के चक्कर में लोगों को मोटिवेट रखेंगे, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइनिंग हो जाएगा, सरकार हमारे साथ है, सीआईडी हमारे साथ है, कानून व्यवस्था हमारे साथ है, बड़े बड़े लोग हमारे साथ है, चिंता किस बात की करते हो, जो पैसा बाकी उसको दो। ठीक है, इसी तरीके से दिमाग लगा के लोग खेलते हैं। ठीक है, आपसे अगर पैसे निकालना होगा तो आपको तारीफ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, चापलूसी करेंगे। ठीक है, आप जिस चीज़ के लिए पैसे दिए उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे, आपको बोलेंगे पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहने से फ़ायदा है आप लोग के लिए, नकारात्मक विचार से छोड़िए। जो लोग इस पर आवाज़ उठा रहे उन लोग को जेल भेजेंगे, होटवार जेल भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। लेकिन आप लोग को मालूम है कि धांधली हुआ या नहीं, बस रिपोर्ट आने दीजिए, फोरेंसिक का दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मामले में नवोदय निरसा में अध्ययनरत, ठीक है, आरोपी छात्र की मां ने बताया कि 2 दिन पहले उदय सर घर आए थे, उन्होंने ही उसे ट्यूशन दिया था। ठीक है, देखिए ट्यूशन बच्चे को किस तरीके से बहलाया फुसलाया गया। वे बोले कि धनबाद जा रहे हैं, कुछ सामान देना है तो उसे स्कूल में दे देंगे। इस पर माँ ने कहा कि उसे 1 दिन के लिए घर ही ले आए। ठीक है, इस पर उदय आवेदन देकर बच्चे को, ठीक है, उसके घर ले गया। फिर निरसा छोड़ने के लिए निकला, लेकिन छात्र को स्कूल की जगह शनिवार को परीक्षा केंद्र पर ले पहुंचा। ठीक है, यानी कि लेकर चला गया। बताइए, शिक्षक लोग भी कुछ ऐसे से होते हैं। ठीक है, पैसे देखिए, उनको तो पैसा तो मिल रहा पढ़ाने का, लेकिन अधिक पैसे कमाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, देखिए, अपने स्कूल के छात्र को देख चौके नवोदय के शिक्षक। ठीक है, अपने स्कूल का जो छात्र है उसको देखे, उनके शिक्षक ही चौंक गए। क्या देखिए, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय टुंडी, ठीक है, शिक्षा केंद्र में सेंटर लेवल ऑब्जर्वर के तौर पर दिनेश राम मुंडा की तैनाती थी। ठीक है, एक छात्र को देखा, उन्हें कुछ शंका हुई। ठीक है, वे पूछताछ करने पर इस पर छात्र घबरा गए और सच्चाई बता। देखिए, 13 साल और 16 साल का तो बच्चा ही है, कितना वो लोग के पास दिमाग रहता है। बोला जाता है बच्चे मन के सच्चे आप उगल दिए, बेचारे के पास उतना। देखिए, बच्चों के जो चीज़ आप सिखाइएगा वही चीज़ वो सीखेंगे, उनके पास ज़्यादा तर्क शक्ति उतना नहीं होती है। आप जो चीज़ देख रहे हैं वो चीज़ से सीखेंगे, आप जो चीज़ बोलेंगे वही चीज़ वो सीखेंगे। आप 13 साल के बच्चा का आप अनुमान लगा सकते हैं, 16 साल का बच्चा। देखिए, 13 साल है ना, 13 साल और 16 साल। ठीक है, देखिए 13 साल इधर, 16 साल इधर, कहाँ तो था, हाँ 16 वर्ष। अब इन लोगों का एज कितना होगा, इतने ही में कितना दिमाग होगा। फिर भी पढ़ने लिखने में अच्छे हो गए तभी तो ले जाएगा ना, लेकिन अपना तर्क शक्ति थोड़ा सा कम होता है, झूठ कम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए शिक्षकों के चक्कर में बेचारे लोग का भविष्य खराब हो रहा है ना, ऐसे ऐसे शिक्षकों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, देखिए एडमिट व आधार में भी फर्जीवाड़ा। पूछताछ के दौरान यह भी बताया कि एडमिट कार्ड और आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा किया गया था। फोटो बदलकर उन्हें परीक्षा में शामिल करवाया गया। आवासीय बाल शिक्षण केंद्र रोहतास बक्सर नामक में के एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक उदय कुमार ही मुख्य सरगना है। ठीक है, यानी उदय कुमार का नाम यहाँ पे आया है। ठीक है, उन्होंने ही गाड़ी से लगभग 1 दर्जन फर्जी परीक्षार्थियों को टुंडी के 2 परीक्षा केंद्रों पर छोड़ा था। छात्रों के मोबाइल भी उसी के पास है। बताइए कितना, 1 दर्जन बराबर 12। ठीक है, 12 लोगों को परीक्षा केंद्र पर भेजा था। कितना फर्जीवाड़ा किया गया, किस तरीके से, बताइए। अभी छोटे छोटे बच्चे इन लोग का एडमिशन होता है, ऐसे में नालायक बच्चों को अगर ले लिया जाएगा, देखिए कोई भी व्यक्ति नालायक है ये नहीं, बच्चों को जिस तरीके से सिखाया जाएगा उस तरीके से वो सीखेंगे। लेकिन क्या होता है, कई सारे स्कूल रहते हैं, उनका अपना रेपुटेशन होता है, जिनके कारण वो अच्छे विद्यार्थियों को, यानी कि जो थोड़ा सा पढ़ने में तेज रट्टू तो होता है जिसको बोलते हैं, वही लोगों को लेते हैं। ठीक है, तो वैसे में बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को सोचते हैं कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, जिनके कारण पैसे उनके पास अधिक तो होते ही है, पैसों को फूंक देते हैं बच्चों को भविष्य बनाने के लिए। लेकिन वही विद्यार्थी आगे चलकर अपने माँ बाप को ही घर से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि
माँ बाप तो सिर्फ उसके एजुकेशन में सारी चीज़ें खर्चा कर दे रहे, उनका व्यवहार संस्कार में कुछ चीज़ें खर्चा ही नहीं कर रहे। यानी कि आप कई वीडियो आप देखोगे जिनमें बेटा बेटी विदेश में चले गए, माँ बाप को छोड़ दिए, ठीक है। पढ़ाई के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना ज़रूरी है बच्चों को, ताकि आने वाले दिनों में वो आपके साथ गलत व्यवहार ना कर सके। एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल होता है, जो एक बेटा है अपने बेट से अपनी माँ को मार रहा था। ये ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है। यानी कि आपने उसको समय के अनुसार ज़्यादा आवश्यकता से अधिक दुलार दे दिया, या तो उसे आपने कुछ सिखाया नहीं, ठीक है। तो यानी समय समय पर बच्चों को हर एक चीज़ देना चाहिए, ताकि उनका जो माइंड है वो डेवलप हो सके, ठीक है। एक कहानी आप लोग को मैं सुनाता हूँ, शायद वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति था, उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत मतलब कि विश्व सुंदर था, ठीक है। और उनको कोई भी लड़की प्रपोज करती वो रिजेक्ट कर देता था, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को सिखाने के लिए, यानी वो जो चीज़ चाहता था वो चीज़ हो जाता था। वो व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए एक जो भगवान होते हैं वो परी के रूप में, ठीक है, एक स्त्री के रूप में आए, और वो जो व्यक्ति था वो मोहित हो गया, ठीक है। आज तक वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना नहीं सुना था, ठीक है। यानी उसे वो जो व्यक्ति है हर एक किसी को ना बोलते देता, ठीक है, किसी को भी इनकार कर देता था, यानी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था। लेकिन जब वो लड़की पर मोहित हो गया, तब वो लड़की उस व्यक्ति को इनकार कर दिया। जब ये लड़का है जो विश्व सुंदर था उस लड़की को प्रपोज करता है, तो वो जो लड़की इसको इनकार कर देती है, और ये लड़का है सुसाइड कर देता है। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपको, ठीक है, फेलियर के लिए भी तैयार होना है। आप अगर फेल होते हैं किसी चीज़ में, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार हो रहे। आपको बोलते हैं ना, जैसे कि देखिए कोई भी चीज़ में अगर आप फेल हो रहे, ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार हो रहे। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं कि आप मान लीजिए किसी चीज़ में फेल हो गए, तो गलत कदम ना उठा ले, ठीक है। उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी इस चीज़ का एहसास से नहीं हुआ कि हमें भी कोई रिजेक्ट कर सकता है, यानी हमारी बातों को भी कोई ना कर सकता है, हम भी कभी फेल हो सकते हैं। तो वो चीज़ कभी सीखा ही नहीं। अब एक लड़की उसको ना कह दी, तो वो क्या कर दिया, अपने जीवन को ही समाप्त कर दिया। यानी कि नेवर गिव अप वाली कैपेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, गिर कर उठने की क्षमता, ठीक है। तो यानी कि बच्चों को हर एक चीज़ों को उनको समय समय पर जिम्मेदारियों का भी एहसास करवाना चाहिए, घर की परिस्थितियों का भी। ये नहीं कि केवल भेज दिए। बच्चे जो अपना घर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, घर में व्यवहार कैसा है, माता पिता का, भाई बहन का, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ों का भी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बाकी बात आप सभी के लिए खुशखबरी है कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, आपको अपने जीवन में आगे क्या करना है, उन सारी चीज़ों से भी रिलेटेड इस चैनल बहुत सारी चीज़ें आप लोग को अपने अनुभव और बहुत सारी चीज़ों से सीख कर आप लोग को आपके जीवन में सिखाया जाएगा, ठीक है। यानी आप लोग को उपयोग में लाने के लिए बताया जाएगा किस तरीके से आप लोग को आगे जीवन में बढ़ना है। इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।